हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RA फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट। लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी कैन सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज, रे डायग्राम्स एंड साइन कन्वेंशंस, यूजेस ऑफ मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस और लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंसेज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम मान लो कोई भी बल्ब जगा लें तो क्या होता है, जो उसकी लाइट आती है, मान लो हमने कोई बल्ब क्या कर लिया, ऑन कर लिया, तो उसकी जो लाइट होगी वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी। जो वो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, उस लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो वो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो हमारी आईज में पड़ेगी और हमें क्या नजर आएगा, वो ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है, वो जो बल्ब होगा वो लाइट इमिट करेगा, वो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट जो वो करेगा वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा उस लाइट को और वो लाइट हमें नजर आ जाएगी। ओके, इस तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। व्हेन वी स्विच ऑन द बल्ब एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड दैट रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन एंटर इन आवर आईज वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। सो क्या हो रहा है कि बल्ब लाइट इमिट करता है, जो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जब वो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है वो ऑब्जेक्ट, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आती है और हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस। जब भी कोई सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो सरफेस क्या करता है, वो लाइट को क्या कर देता है, बाउंस बैक कर देती है। मतलब लाइट सरफेस पर पड़ती है और वो वापस टकरा कर चले जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस। सरफेस पर पड़ने के बाद लाइट क्या कर देती है, वापस चली जाती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब मान लो हम इसकी एग्जांपल देखें कैसे करते हैं। मान लो कोई बॉल है हमारे पास, अगर ये सरफेस है, हम बॉल को इस ढंग से मारें, इस डायरेक्शन में मारें, तो क्या होगा, जो बॉल है यहाँ से बाउंस कर मतलब यहाँ पर हिट कर ऐसे चले जाएगी वापस। ठीक है ना, मतलब बॉल ऐसे आई, यहाँ पर हिट करेगी और इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, और वैसे ही अगर मैं बॉल ऊपर से सीधा नीचे की तरफ मारूं सरफेस पर, तो वो यहाँ से टकराएगी, हिट करेगी यहाँ पर और सीधा ऊपर की तरफ वापस जाएगी। मैं बॉल ऐसे आई और यहाँ से टकराकर सीधा बिल्कुल ऐसे जाएगी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अगर बॉल हमने टेढ़ी फेंकी तो उतने ही एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर हमने सीधा नीचे फेंकी तो वो सीधा ही ऊपर जाएगी। तो रिफ्लेक्शन कैसे होती है, अगर इधर पड़ी है बॉल, मतलब कोई एंगल पर आ रही है तो उसी एंगल से वो वापस जाएगी। अगर वो सीधी गिरी है तो वो सीधी ऊपर जाएगी वापस। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बताएंगे कि लाइट कैसा पाथ फॉलो करती है, लाइट के क्या, रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने अभी देखा कि जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब जितने एंगल पर लाइट सरफेस पर हिट की उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द सरफेस टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब मान लो कोई भी रे आ रही है, ऐसे रे आई, अगर वो इंसिडेंट रे है, मिरर पर पड़ रही है, ऐसे इस मिरर पर पड़ी और वो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। वो ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, और वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगी। ओके, मतलब इसका क्या मतलब होगा कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन।
सो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। अब जो मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। फर्स्ट इज कनकेव मिरर एंड सेकंड इज कन्वेक्स मिरर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जो बिल्कुल प्लेन ऐसे होता है, जिसकी ऐसे होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ओके, वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर हम कैसे यूज करते हैं? जो हमारे घर में लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है। अब हम उसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें या हम खुद खड़े हो जाएं तो हमारी हाइट उतनी दिखेगी ना जितने हम हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें साइज ऑफ इमेज क्या होती है? साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होता है? अगर मान लो हम बी रख दें, बी की वो उल्टी इमेज बना देगा, या एन है, एन की भी उल्टी इमेज बना देगा। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है। ओके, एंड द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितनी दूर हम खड़े हैं मिरर से उतनी ही दूर हमारी बिहाइंड द मिरर इमेज बन जाएगी। मतलब मान लो कि अगर मिरर के यहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं हमारी, तो मिरर के उतने ही डिस्टेंस पीछे हमारी इमेज बन जाएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जो वर्चुअल भी होगी और सीधी भी होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब इमेज उल्टी बन जाएगी। ठीक है, मतलब स्ट्रेट सीधी तो होगी पर इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या है? जितनी हम इमेज ऑब्जेक्ट मिरर से दूर खड़े हैं उतनी ही दूर हमारी इमेज बनेगी इन बिहाइंड द मिरर। ओके, एंड द लास्ट केस इज द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही साइज की इमेज बनेगी। तो ये प्रॉपर्टीज होगी ऑफ द प्लेन मिरर। अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू।